हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ो वाले कैसे क्या है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 47 रिव्यू करने वाले थे, जो कि है कैप्टनसी के टास्क के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, तानिया यहाँ पे शहबाज के पैर दबाते हुए दिखाई देती है। उसको बोलती है मेरे जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, उसको भी पैर दबाने का बहुत शौक था। उसने बोला था कि अगर तो और कुछ फैक्ट्री में बना हुआ मन बना, बट जो तेरा मसाज का है वो ज़रूर कुछ ऐसा करना हो। ये इसके बारे में थोड़ा कन्वर्जेशन चल रही थी। तो मारती एंड तानिया एंड नीलम बेडरूम में बात करते दिखा देते, जिसमें मालती बोलती कि तुम जो चीज़ें बोलती हो ना वो काफ़ी तुम एग्जैजरेट करती हो। एंड इधर फिर अभिषेक जो है लंच बनाते हुए दिखाई देता है एंड वो सबको बुलाता है खाना बनाने के लिए। तो अभिषेक ने काफ़ी अच्छा काम किया, एक इनिशिएटिव लिया लंच बनाने के लिए। एंड फिर इधर जो है जो तीनों ओल्ड फ्रेंड जो कि है कुनिका जी, नीलम एंड तानिया, उन लोग आपस में डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो भी पाम रीडिंग में उसने बोला है, जो भी देख के आई ना उसने वही बोला है। फिर लोग बोलती है बहुत वो है। तो नीलम बोलती है नीलम मैम उसको आप ही ठीक कर सकते हो, थोड़ी टेढ़ी खीर करके बोलती है। एंड फिर नेहल, इधर गौरव हो गया, अश्नूर हो गया, प्रणीत हो गया, मृदुल थे, उन लोग के पास जाके बोलती है कि तुम लोग मुझे डिसाइड करो व्हाट इज़ माई प्लेस ये ग्रुप में, क्योंकि मुझे तो फिर मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे वो ग्रुप में जाने का कि ये ग्रुप में रहने का कि मुझे इंडिविजुअली खेलने का। तो इसी में वो प्रणीत भी बोलता है कि ये जो सरोनी नगर में जो लड़कियाँ करती ना वो मुझे 100 में दे रहे हैं, तो आप लोग मुझे कितने में दोगे। तो ऐसा वो चल रहा था। तो इसके लिए वो गौरव जी के पास आई थी और गौरव जी बोलते कि वी नीड यू इन दिस ग्रुप करके। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर एक सॉन्ग बनता है, मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी ऊंची फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो छोटा सा ही गाना हुआ था जिसमें क्या बोलते बशीर और फरहाना को दिखाया गया था। 1-2 सेकंड का बाद जो लाइव फीड में है वो उससे काफ़ी, अगर बिग बॉस थोड़ा अच्छा दिखा देता 5-6 सेकंड का डांस और तो अच्छा रहता, क्योंकि बिग बॉस जो है और जो कि फरहान और बशीर के जो भी सीन से बात करते हुए दिखाई दे रहे वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। जो लोग का हैशटैग है बहाना वो टोटली उसको साइडलाइन कर रहे हैं। अगर तुमको कुछ भी अगर देखने का है बशीर और फरहाना के बारे में लोग क्या बात करें दिन में क्या है क्या नहीं, तो इंस्टाग्राम पे भाई इतने सारे फ़ैन पेजेस बन गए, इतने सारे रील्स हैं, स्टेप बाय स्टेप क्लिप बाय क्लिप पार्ट बाय पार्ट उन लोग शो कर रहे हैं। अब बिग बॉस जो है वो दिखा नहीं रहा है और लाइव फीड में वो दिखा रहा है, तो थोड़ा बहुत एपिसोड में डालेगा। ये नहीं बोल रहे कि पूरे का पूरा डाल दो, 5 मिनट 10 मिनट जो भी सेकेंड बिट्स एंड क्लिप्स है वो डाल सकते हैं बिग बॉस, ताकि लोगों को पता चले तो उसे भाई जो बॉन्ड है घर में लोग कैसे रहे, रिलेशनशिप इक्वेशन क्या है। अगर तुम शो ही नहीं करोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आने वाला है। बिग बॉस थोड़ा बहुत दिखा है तो अच्छा रहेगा वो। तो ये सब होता है। एंड फिर इधर जो टास्क आता है कैप्टनसी का टास्क, जिसमें इस बार क्या रूल बनाया गया है, जो भी पहले के जो कैप्टन्स बन चुके हैं कुनिका, बशीर, अमाल, अभिषेक, 2 बार फरहाना, तो जो भी सारे कैप्टन्स हैं वो इस कैप्टनसी के रेस में पार्ट नहीं लेंगे एंड वो संचालन करेंगे। एंड इसमें जो 5 संचालन है उनकी फ़ोटो है। एंड जो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स है उनको एक बड़ा सा जूता दिया गया है, उसमें दोनों को पैर रख के जो एक एक स्पॉट है कैप्टन का उसमें बिग बॉस अनाउंस करेंगे वो संचालन कौन करेगा। तो वहाँ पे स्पॉट में जाके उनका पज़ल बनाना है। बिग बॉस ने बोला है कि एंड में जिसके पूरा पज़ल तो नहीं बनेगा, बट अगर जिसके भी ज़्यादा पज़ल बनते हुए दिखाई देंगे वो विनर रहेगा। तो पहले टास्क की संचालन रहती है फरहाना, एंड जिसमें नेहल एंड नीलम जो पहले 2 कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेंट रहते हैं। ठीक है, पहले तो लोग बनाना चालू कर देते, नीलम काफ़ी अच्छे से बना रही थी, फिर नेहल ने पहले पज़ल को तोड़ना चालू किया। इसमें कोई नहीं है कि कोई ऐसा रूल नहीं कि तुम तोड़ नहीं सकते, बट उसने कंटिन्यूसली 2-3 बार जब वो बनाई है तब तक सामने से उसने अटैक किया, फिर उसके बाद जाके नीलम ने वापस से उसको काउंटर किया है, जैसे मैं देखा हो। अब उसके बाद टास्क के दौरान भी नेहल जो है नीलम का गला पकड़ते हुए दिखाई दे रही थी
एंड फिर इधर बोलती है जो ये सब होता है। एंड फिर जो ऑब्वियसली जो डिसीजन है वो संचालन के ऊपर रहता है। एंड बिग बॉस ने क्लियरली बोला था कि पजल अलाइन रहना चाहिए, ठीक है। एंड जो फरहाना ने जो डिसीजन दिया है, बोलते कि नेहल के जो पजल्स है वो ज़्यादा थे बोर्ड पर और नीलम के काफ़ी कम थे, तो इसके लिए नेहल विजेता घोषित की जाती है। बट बिग बॉस का क्लियर था कि जो पजल अलाइन होना चाहिए। अभी ऐसे बोर्ड पे कितने पजल है तो क्या वो तुम्हें तो सब भी डाल देगा कंटेस्टेंट्स, मेन अलाइनमेंट रहना चाहिए। भले से एक या दो पजल का हो, दो पजल का हो तो वो अलाइनमेंट माना जाता है। बट ऑब्वियसली संचालन का फैसला आखिरी फैसला था एंड बिग बॉस उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो एज संचालन का फैसला नेहल जो है वो टास्क जीतती है। तो इसी के बाद में वसी भी बोलता है कि वसी और नेहल और फरहाना उधर बात करते हुए दिखा देते हैं कि नेहल को ऐसा लगता है कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो वसी ने बोला वी ऑल आर रूटिंग फॉर एवरीवन, एंड मुझे भी देखना का था कि यहाँ कौन किस बेसिस पे संचालन कर रहा है, कौन से बेसिस पे डिसीजन दे रहा है। तो इसके लिए मैं वो फेयर नहीं था। अगर मेरे राउंड में अगर कोई आएगा तो मैं दोनों को डिस्क्वालीफाई मैं 0-0 करके नल कर दूँगा, ये बसीर बोलते हुए दिखा देता। एंड फिर जो नेक्स्ट राउंड रहता है वो अश्नूर और गौरव का रहता है, जिसमें गौरव काफ़ी अच्छे से उसने खेला, स्पोर्टिंगली खेला, और अश्नूर ने भी काफ़ी अच्छे से उसने प्रॉपरली डिफेंड करते हुए अपना टास्क करते हुए दिखाई दी। इसमें फिर जो जब भी गौरव जा रहा था तोड़ने के लिए, क्योंकि पहले गौरव ही गया था तोड़ने के लिए, जब भी डाल रहा था वो सॉरी बोलते हुए आगे कंटिन्यू कर रहा था। इधर अश्नूर ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया, उसने जो फ़ोटो था वही एकदम हटा के रख दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि एक दो पजल उसने दिमाग में याद कर लिए, अभी सामने वाला याद कर रहे नहीं करे, तो एक अच्छा मूव था एक टास्क में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सारे होता है। एंड फिर बात आती है रिज़ल्ट की। तो अश्विन के भी जो दो पजल्स है वो दो भी अलग अलग रहते हैं। समझ लो अगर एक हाथ का है तो एक मुंह का है, बट वो दोनों जॉइंट थे। एंड इसके लिए जो अभिषेक है वो बोलते हैं कि अश्नू इज़ अ विनर। मेरे हिसाब से ये फेयर था, अश्नू विनर होते हैं। तो इसमें गौरव थोड़ा डिसअपॉइंट था, बोला भाई वो अलाइन नहीं थे फिर भी, बट वो हमारे उसमें से कैप्टन बनी है तो उसमें कुछ बोलने की बात नहीं है, बट वो थोड़ा डिसअपॉइंट था डिसीजन से। एंड ऑब्वियसली अभिषेक डिसीजन चेंज नहीं करने वाला था, ठीक है। तो मालती और दाने की बातें करते हुए दिखाई देती है कि बाहर क्या है कैसा नहीं है। या फिर मालती को उधर रोटी बनाते हुए दिखाई देता है, रोटी बोलने के लिए, क्योंकि वो किचन हेल्पिंग के लिए उसने ड्यूटी ली है, उसको रोटी बोलने के लिए बुलाया जाता है। बट इसमें बोलते एंड फिर तो मालती बोलती मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो फरहाना आप गूंद लीजिए, आपको आता है ना, आपने किया है ना। भाई फरहाना क्यों करेगी, फरहाना कैप्टन है, और कैप्टन जितने भी कैप्टन हुए हैं पहले की सीजन्स में भी, अभी के सीज़न में जो कैप्टन है वो काम करते हुए दिखा रहा है, वरना कैप्टन कोई भी काम नहीं करता है। कैप्टन की ड्यूटी कुछ भी नहीं रहती है। कैप्टन की ड्यूटी सिर्फ इतनी रहती है, जो भी ड्यूटी कर रहा है उसको प्रॉपरली देखना, इंस्पेक्ट करना, एंड जो टास्क में जो संचालन उसको फेयर करना, और जो घर एकदम स्मूथ चले। कैप्टन कोई ड्यूटी नहीं करता अभी, बट ये लोग सारे कैप्टन कुछ ना कुछ ड्यूटी करते हुए दिखाई देते ही देते हैं। एंड फिर जो थर्ड राउंड होता है वो होता था शहबाज और मृदुल के बीच में, जिसमें सबसे पहले मृदुल ने 2 बार मैंने को ऐसा देखा है अटैक करता, यानी तोड़ते हुए। उसमें कुछ वो तो फेयर ही है, अभी तोड़ना तो वही है, बट फिर उसके बाद वो तोड़ता है। शहबाज ने काफ़ी अच्छे से ब्लॉक पजल्स बनाया, उसने काफ़ी मेहनत से पजल बनाया दिखता है वो। एंड फिर जो शहबाज है वो एक टाइम पर जब उसने पजल बना लेता तो वो जाके मृदुल को एकदम ब्लॉक ही कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली मृदुल थोड़ा है एंड शहबाज एज़ कम्पेयर टू में उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग हैवी है, तो इसमें शहबाज रहता है। एंड फिर बसीर का संचालन काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है कि जब जब वो पैर में से जब जो जूते में से पैर निकाला तो तुरंत रोक दे रहा था, एकदम स्टेप ऐसे से नहीं कि हाँ भाई उसका फ्रेंड है तो थोड़े टाइम के बाद में। तो उसने जो संचालन था वो काफ़ी अच्छे से एज़ कम्पेयर टू जितने भी अभी मैंने 5 देखे उसमें से बसीर का संचालन एकदम मुझे फेयर लगा। एंड उसने बसीर ने भी क्लियर विनर था, शहबाज क्लियर विनर था, उसके पजल्स दिख रहे थे एंड वो इधर क्लियरली विन करते हुए दिखाई देता है। तो शहबाज ये राउंड जीतता हुआ दिखाई दे रहा, ठीक है। एंड फिर जो मालती आटा गूंदते हुए दिखाई देती है, एंड फिर थोड़ा करने के बाद वो बोलती है कि यार अभी मेरे पे हिम्मत नहीं है, मेरा टास्क है, मैं टास्क के बाद करूँगी। तो इधर सब लोग थोड़ा आधे घंटे बाद खाना खाएंगे
तो भी चलेगा, थोड़ा वेट कर सकते हैं। बट जो भी सारे घर वाले अभी लोग 40 दिन से कैसे करते हैं वो नहीं मालूम। अभी लोग मेरे ख्याल से जो टास्क के बाद है वो लोग डायरेक्टली खाना खाने या डिनर के लिए आते हैं। तो उन लोग ने वही जो भी नेहल हो गया, कुनिका जो हो गया, फरहाना हो गया, गौरव हो गया, उन लोग ने बोले कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा ड्यूटी। तो इसमें अगर मालती अगर चाहती तो थोड़ा सा अच्छे से बोल सकती थी कि मेरा टास्क होने वाला है, इसके बाद मैं घूम सकती हूँ। अगर थोड़ा पोलाइट वे में अगर कुछ बोलती तो शायद कुछ अलग होता। बट उसका थोड़ा जो एटीट्यूड था बोलने का था वो सिर्फ थोड़ा रॉन्ग था। बाकी इसमें भाई अगर हो सकता है कि वो पहली बार कर रही है, उसको नहीं आता होगा सही में आटा गूंदना, बट उसका जो था जो वे ऑफ स्पीकिंग था वो उसमें नहीं था। तो इसमें काफ़ी कंटेस्टेंट ने उससे फिर आर्ग्यू किया। तो फरहाना कैप्टन थी, तो फरहाना जाती है उसके पास में, उसको बोलती है कि तुमने क्या किया है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम क्या कर रही हो, तुमसे बोलती है। ऐसा मालती फरहाना को बोलते हुए दिखाई देते हैं। फरहाना बोलती तुमको क्या आता है, तुमको आता है आटा गूंदने, आटा गूंदने आता तो गूंद लो। तो इसमें जो फरहाना ने जो भी काफ़ी बातें या डिस्कशन की, उसके साथ आर्ग्यूमेंट किया, तो फरहाना में ना थोड़ा इम्प्रूवमेंट आते हुए इम्प्रूवमेंट आ गया है। जो पिछले 2 वीक से वो कैप्टन बनी है, तो उसमें थोड़ा नेचर भी, वे ऑफ टॉकिंग में जो वर्ड्स वो यूज़ कर रही है उसमें थोड़ा डिक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड वो उसके गेम के लिए काफ़ी अच्छा है। वो एकदम ऑन द स्पॉट बात करेगी विदाउट एनी अब्यूजिंग लैंग्वेज और अब्यूजिव वर्ड्स, तो वो अच्छा दिखेगा। एंड अगर फरहाना ऐसे ही अगर अच्छा रहा तो ही विल बी इन द टॉप 5 एंड टॉप 6, बिकॉज उसके अंदर पोटेंशियल है। इन गर्ल्स अगर कोई है एकदम जो शाइन कर सकती है तो वो फरहाना है बिल्कुल। उसमें काफ़ी अच्छे से करते हुए दिखाता है। फिर उसको बोलती है वो इरिस्पॉन्सिबल पीस ऑफ शिट, ठीक है। तो उसके बाद में भी मालती भी उसको कुछ ना कुछ बोलती है। एक वर्ड्स उसने कोई सी तो एक औरत बोला जो कि किसने सुना नहीं, नेहल ने लगता है सुना था। एंड वे फिर जाके सारे घर वालों को कन्फ्रंट कर दिए। तो वो भी बोलती है कि थोड़े टाइम के बाद तुम्हारे जो कारपेट जितनी भी औकात तुम्हारी नहीं रहेगी, मालती को बोलती है फरहाना। फिर ये सब होता है। एंड फिर जो नेहल आती है, फरहाना आती है, वो लोग बोलते हैं आप लोग क्यों नहीं रहे हो भाई, अगर ड्यूटी नहीं करी तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है बोलने के लिए। तो इसमें बसीर भी आता है, भाई दिस इज़ नॉट फेयर, यू नीड टू स्पीक अप। अगर ये नहीं बोल रहे तो फिर तान्या से भी बोलते हो, तान्या तुमको बोलना चाहिए था। अरे अभी बसीर को गाली दे रही है तो मैं इसमें क्या बोलूँ। बोलते भाई मैं तुमको ये नहीं बोलूँ कि स्पेसिफिकली जाके बोलूँ, बट जब पूरा ऐसा ग्रुप जो डिस्कशन ले रहा है तो तुमको उसमें थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ये सब बोलते हुए दिखा देते हैं। फिर जो मालती और मृदुल को भी आर्ग्यूमेंट होती है कि उसने मेरे ख्याल से पिछले रात में मृदुल को कुछ बोला था एक वर्ड, जो उसने वापस से वो सेम वर्ड रिपीट किया। तो उसने बोला कि देख अगर तेरा ऐसे वर्ड है तो ये वर्ड मस्त यूज़ किया कर। तो मृदुल ने भी काफ़ी अच्छे से बोला। और फिर वो भी मृदुल भी बोलता है कि मैं तुझे इतनी बुरी गाली देगा तो तुझे शर्म आ जाएगी। एंड फिर गौरव और शहबाज का भी थोड़ा एक आर्गूमेंट हो जाता है। एंड फिर जीशन और शहबाज बोलते हैं कि नहीं भाई मालती को समझाना पड़ेगा। शहबाज बोलते हैं कि जीशन जी आप जाओ ज़रा देखो, चेक करो और समझाओ उसको। तो जब मालती को ड्यूटी के लिए लोग बोलते हैं। ये सारा जो राउंड होता है फिर उसमें जो तान्या एंड मालती का टास्क होता है, जिसमें टास्क करते वक्त वो क्या बोलते हैं, तान्या ने पजल काफ़ी एकदम क्विकली बना लिया था। उसमें फिर जाके उसने लेट के उसको प्रोटेक्ट कर रही थी। और फिर जब मुंडी चेंज की तो उसको अभी फ्रेम में तो दिखाया नहीं था, बट उसमें मालती बोलती तो उसको किस क्यों कर रही है, तूने किस किया क्या उसको, ऐसा वो पूछती है। फिर तान्या ने बोला नहीं मैंने नहीं किया, जिसको करने का रहेगा वो बाहर डूबी है, उसने कुछ ऐसा वर्ड्स बोले। फिर उसके बाद उन लोग का आर्ग्यूमेंट होता है। अच्छे से लोग खेलते हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी होते हैं। उसके बाद सडनली दोनों जन एकदम स्टॉप होता है, बातें करने लगते हैं, जिसमें मालती बोलती कि तेरी फैमिली को बुरा लगेगा जैसे कि तू गेम खेली है, तेरे बारे में कुछ चीज़ें हैं जिसमें तेरी फैमिली को बुरा लग सकता है। तो ऐसा कुछ उन लोग की बात हो रही थी। तो उसमें वही सब होता है। फिर वो लोग टास्क रिज्यूम करते हैं। एंड फिर वो मालती वैसे गले में उसका हाथ रहता, तो ये लोग सब लोग अदर कंसर्न बोलते हैं भाई चोक मत कर, उसका गला मत दबा। एंड फिर लोग वो रिज्यूम्स होता है। एंड फिर जो टास्क रहता है कि तान्या का था, तान्या ने भी 2 पजल एकदम प्रॉपरली बनाए थे। एंड संचालन अमाल रहता है, तो अमाल वो तान्या को विन करवा देता है। तो इसी के साथ
जो अभी डिजर्विंग यदि जो एकदम टास्क जीत के अगर जो बना है तो एक तो पहले शहबाज है एंड दूसरा तानिया। ये दोनों, बाकी दोनों भी जो वो संचालन की वजह से जीते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था एपिसोड 47। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, मैं बोलना चाहूँगा तो अभी जो आज के 2 एपिसोड में अगर कोई एकदम शाइन करते हुए दिखाई दिया तो वो थे बशीर और फरहाना। बशीर के जो क्लिप्स है वो काफ़ी काटे जा रहे हैं, बट वो जितना भी उसको जो भी दिखाते ना स्क्रीन टाइम अभी जो भी एपिसोड में दिखाते, उसका एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू लिख के आता ही है। एंड उसका जो वर्ड्स है वो सब उसको सुनते हैं, उसकी पर्सनालिटी और एकदम दिख के आता है। भले से वो 2 मिनट के लिए दिखाया है, 30 सेकंड्स के लिए दिखाया उसका कन्वर्जेशन, बट वो इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिख के आता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।